हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। मैं हूं आदि और वेलकम करता हूं आप सभी मेंबर्स का टीएफएस आरएम ट्रेनिंग के डे 1 में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में, जहां पर हम स्टॉक मार्केट की बेसिक चीजों को जानेंगे। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे टॉपिक। सो मेंबर्स, आ गए हैं हम हमारे टॉपिक्स की ओर। ठीक है, आज स्टेप 1 को हम पूरी तरीके से समझेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास में है इंट्रोडक्शन ऑफ चॉइस ब्रोकिंग, स्काई ब्रोकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि हमारी कंपनी का 2 कंपनियों के साथ में टाई अप है। पहली चॉइस ब्रोकिंग, ठीक है, और दूसरी स्काई ब्रोकिंग। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, व्हाट इज एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, मार्केट टाइप। ठीक है, और डिफरेंस, इंडेक्स, ऑप्शन, इक्विटी, अब व्हाट इज सेबी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चॉइस ब्रोकिंग। सो चॉइस ब्रोकिंग की अगर मैं बात करूं तो चॉइस ब्रोकिंग जो कंपनी है 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 33 ईयर्स प्लस मार्केट में रन कर रही है। ठीक है, 104 प्लस ब्रांचेस है ऑल इंडिया में, और इस कंपनी के बाहर भी मतलब ऑथर कंट्रीज में भी ऑफिस है, लंदन, दुबई, हांगकांग, नैरोबी। ठीक है, इन चारों देशों में हमारी कंपनी का बिजनेस है। ठीक है, अगर कंपनी के शेयर की बात करूं तो हमारी कंपनी का शेयर भी लिस्टेड है एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में। मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी रेंडमली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकती। ठीक है, बट चॉइस ब्रोकिंग जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 750 रुपए के समथिंग चल रहा है। ठीक है, कंपनी के रिसर्च एनालिस्ट है सुमित बगेड़िया जी, जो जी बिजनेस टीवी पर शो करते हैं, वहां पर स्टॉक मार्केट को बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, अगर हेड ऑफिस की बात करूं तो हेड ऑफिस का जो एड्रेस है सुनील पटोदिया टावर, जेबी नगर, अंधेरी, ईस्ट मुंबई। ठीक है, इसका पिन कोड की बात करूं 400099। ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ में अगर आप और भी डीपली जानना चाहते हो तो choiceindia.com आप वेबसाइट पर जाकर और सारी चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, स्काई ब्रोकिंग की भी आप skybroking.com आप जाकर सर्च करते हो तो आपको स्काई ब्रोकिंग की भी सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। डेट मीन्स हमारी कंपनी 33 ईयर से मार्केट में रन कर रही है। ठीक है, उसके साथ हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, दूसरे मार्केट में क्या होता है, जैसे कपड़ा मार्केट में गया, कपड़े मार्केट में कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। ठीक है, मैं बर्तन मार्केट में गया, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। मैं सोनार मार्केट में गया, कोई सोना खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। ठीक है, मार्केट के ऊपर है। तो ये क्या है? स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, शेयर्स को खरीदा और बेचा जा रहा है। किसके शेयर्स? कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में बात करूं कि स्टॉक मार्केट चालू कब होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट देखो, अब किसी भी मतलब कहीं पर भी हम कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कपड़े खरीदने गए तो कपड़े की दुकान चालू होने का, क्लोज होने का टाइम रहता है। ठीक है, ज्वेलरी मार्केट में गए तो वहां पर भी ओपन होने का, क्लोज होने का टाइम रहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हम जितनी भी बाइंग सेलिंग करते हैं वो एक्सचेंज से करते हैं, यही समझ लो कि दुकान से करते हैं। ठीक है, यहां पर 4 टाइप की एक्सचेंज है। कौन कौन सी? एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स। ठीक है, 4 टाइप की एक्सचेंज होती है। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीएक्स का फुल फॉर्म है नेशनल डेरिवेटिव कॉमोडिटिव ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चारों एक्सचेंज की बात करते हैं। चारों दुकानें चालू कब होती है? ठीक है, तो एनएससी की अगर मैं बात करूं तो एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स तीनों ही 9 बजे ओपन होती है। ठीक है,
उसके साथ में एनएससी और बीएससी एमसीएक्स तीनों ही 9:15 से चालू हो जाती है। यहां पर कंफ्यूजन होगा आपको। यहां पर ये समझो कि मार्केट 9 बजे ओपन होता है, ठीक है, 9 बजे ओपन होता है, बट हम जो खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ठीक है, वो 9:15 से खरीद सकते हैं। कुछ भी स्टॉक अगर हमने बाय करके रखा है, कोई ट्रेड खरीद के रखी है, तो उसको सेल कर सकते हैं 9:15 के बाद में, ठीक है। मार्केट ओपन 9 बजे हो जाता है, बट 9:15 के बाद में हम खरीद और बेच सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दूं तो यही समझो कि कोई दुकान ओपन हुई, वो करता है ना, साफ सफाई वगैरह करता है, 10-15 मिनट का टाइम लगता है, देन उसके बाद में मार्केट आप कुछ भी चीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, ऐसा ही। हालांकि ये चीजें उससे कंप्लीट नहीं करती है कि साफ सफाई या इसके लिए मार्केट ओपन हो जाता है 9 बजे, ठीक है, बट 9:15 से हम किसी भी चीज को खरीद और बेच सकते हैं, और 3:30 बजे एनएससी क्लोज हो जाता है। बीएससी भी 9 बजे ओपन होता है, 9:15 से बाय सेल कर सकते हैं, 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है। एमसीएक्स 9 बजे ओपन होता है, 9:15 से बाय सेल कर सकते हो, रात के 11:30 बजे क्लोज होता है, ठीक है। एनसीडीएक्स मार्केट 10 बजे ओपन होता है, 10:15 से बाय सेल कर सकते हैं, और 5 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप की दुकान है, यानी 4 टाइप की एक्सचेंज है जिनका मैंने आपको टाइम बताया, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना हो, ट्रेडिंग करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, म्यूचुअल फंड, किसी भी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप इसी टाइम पर खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है, ठीक है। एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का अभी मैंने बताया कि एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, ठीक है, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, तो हम डायरेक्टली कंपनी के ओनर के पास में नहीं जा सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। रिलायंस कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं डायरेक्टली मुकेश अंबानी के पास में नहीं जा सकता, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकता हूं, मुकेश अंबानी के कंपनी का शेयर कहां पर लिस्टेड रहता है, एक्सचेंज में, एनएससी, ठीक है। एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज है। इन एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज के पास में लिस्टेड होगा। अगर कोई कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड है, डेट मीन्स हम उस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है। एक्सचेंज में लिस्टेड है, और एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए कंपनी को क्या चाहिए रहता है, कंपनी का प्रॉफिटेबल होना सही चाहिए रहता है। 5 साल से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट होते हुए देखती है एनएससी बीएससी। पहले कंपनी, मतलब एनएससी बीएससी में लिस्टेड होने से पहले क्या होता है, कंपनी की सारी चीजें रिसर्च होती है कि भैया कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, कंपनी ग्रोथ तो कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी एनएससी बीएससी में लिस्ट हुई, डेट मीन्स जो भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है या इन्वेस्टर्स है, सारे मेंबर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कोई ऐसी गलत कंपनी में नहीं इन्वेस्टमेंट कर दे जिससे कि पब्लिक को नुकसान हो, इसलिए कंपनी की सारी चीजों को चेक की जाती है। देन सारी चीजें सही होने के बाद में कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद में वो एक स्टॉक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और स्टॉक में कन्वर्ट होता है, और जो कि एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली ओनर से नहीं, हम एक्सचेंज से खरीदते हैं, ठीक है। एक्सचेंज से हम खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ठीक है। अब ये तो मैंने फुल फॉर्म तो आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में ही आप कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। और उनमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, ठीक है। 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो। और अगर ट्रेडिंग करना चाहो तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, मैक्स 3 मंथ तक आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एमसीएक्स, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, यहां पर सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सारे सेक्टर्स में
आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद सकते हो। मैंने अभी क्या बताया कि एनएससी बीएससी में जो कंपनी लिस्टेड है उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं एमसीएक्स मार्केट, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करूं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आपको जो भी मतलब सोना चांदी, कॉपर, क्रूड ऑयल, जीन, ये सारी चीजें जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे इनमें, तो ये आपको परमानेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। वहां पर आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगी, ठीक है। ये होता है क्योंकि आपको भी पता है सोना कब खत्म हो जाए पता नहीं, ठीक है। उसके साथ में क्रूड ऑयल वगैरह कब खत्म हो जाए नहीं पता, ठीक है। ये लिमिटेड मैक्स 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं मिलता। बट उसके साथ में अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स को आप 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। एनसीडीएक्स अगर मार्केट की बात करूं तो एनसीडीएक्स मार्केट में आता है गेहूं, सोयाबीन, कपास, जीरा, राई, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है उनमें अगर आप ट्रेड करना चाहो तो एनसीडीएक्स मार्केट में, एक्सचेंज में आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 टाइप की दुकान है जिसमें अलग अलग टाइप का सामान मिल रहा है। अगर कंपनी के शेयर्स को खरीदना बेचना है तो एनएससी और बीएससी में जा सकते हो, ठीक है, और उसी में ट्रेड भी कर सकते हो एनएससी बीएससी में। अगर आपको सोना चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के पास जाना होगा। आपको गेहूं, सोयाबीन, जीरा, हल्दी, इन चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपको एनसीडीएक्स मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों दुकान का मैंने आपको बता दिया, ओपन कब होती है, इसमें काम क्या क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ट्रेडिंग एनएससी में ज्यादातर होती है और जो होल्डिंग भी होती है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं वो भी ज्यादातर एनएससी एक्सचेंज से खरीदे जाते हैं, और जो ट्रेड होता है वो एनएससी में ज्यादातर होता है, देन उसके बाद में बीएससी, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे 5th टॉपिक पे बात करते हैं, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स मार्केट टाइप, ठीक है। मतलब 4 दुकान है, 4 दुकान में अलग अलग तरीके की क्वालिटी मिल रही है, मतलब अलग अलग तरीके का माल बिक रहा है, ठीक है। या क्वालिटीज रहती ना, दुकान एक है, अलग अलग टाइप से, मतलब उसके टाइप्स भी रहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, इसमें ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ठीक है, सारी चीजें। तो अगर मैं एनएससी की बात करूं, ठीक है, एनएससी में इक्विटी भी मिलती है। इक्विटी यानी कंपनी के शेयर्स, मतलब कंपनी का अधिकार। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो, इट मीन्स यू आर अ पार्टनर दिस कंपनी, ठीक है, आप उस कंपनी के पार्टनर हो, ठीक है। इक्विटी मतलब कंपनी के अंशों को खरीद रहे हो आप, ठीक है। देन उसके बाद अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव में क्या होगा, डेरिवेटिव में आप शॉर्ट टर्म काम कर सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग आती है। डेरिवेटिव मार्केट को आप ज्यादा मतलब जो डेरिवेटिव मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें यह रहता है ना, जैसे आपको पता चला कि कोई कंपनी का स्टॉक 10 दिन में भागने वाला है, ठीक है, तो आप डेरिवेटिव में जाकर और वहां पर वो स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। आप इक्विटी मार्केट में अगर मान लो कि एचडीएफसी जो बैंक है उसका शेयर चल रहा है 2000 रुपए का, ठीक है, तो आपको अगर 10 शेयर खरीदना है तो 10 शेयर आपको 20,000 रुपए में मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में जाते हो, डेरिवेटिव मार्केट में आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, बट वही 20,000 रुपए के शेयर, ठीक है, जो 20,000 रुपए में आपको 10 क्वांटिटी मिली, बट वो डेरिवेटिव मार्केट में आपको 10,000 में 500 क्वांटिटी मिल जाएगी, 550 क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा रहेगा। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ओनली टाइम का है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, वो मैक्स 3 महीने से ज्यादा उसको होल्ड नहीं करके रख सकते। और जहां पर आपने 20,000 रुपए दिए, डेट मीन्स इक्विटी कैश में, उसको आप जब चाहो जब अपनी मर्जी के साथ में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। बट डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप 3 महीने तक होल्ड करते हो या उसकी एक्सपायरी तक का जो भी रहता है, डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपायरी रहती है, ठीक है, एक्सपायरी तक अगर आपने नहीं सेल किया तो आपका ब्रोकर खुद सेल कर देगा, ठीक है। तो 2 टाइप के मार्केट बता दिए मैंने। तीसरा मार्केट कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में अभी जैसे हमने बात की, क्या बात की कि इसमें सोना चांदी, ठीक है, एमसीएक्स मार्केट को कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसमें सोना चांदी
उसके साथ में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिन, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। इसमें भी आप ओनली डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि एमसीएक्स मार्केट को हम एमसीएक्स मार्केट में अगर हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेट मीन्स हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद सकते, हम उसमें डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हो। डेरिवेटिव्स की मैक्स लिमिट कितनी होती है? मैक्स लिमिट होती है 3 महीने की। मतलब हम आज से 3 महीने बाद का किसी भी चीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रहता है, तो मैक्स टाइम लिमिट 3 महीने की रहती है। तो ये 3 टाइप के मैंने आपको मार्केट बताया। एक इक्विटी, जहां पर आप कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। डेरिवेटिव, जहां पर आप महंगी चीजों को सस्ते में खरीद सकते हो और शॉर्ट टर्म उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर टाइम लिमिट रहती है। और कॉमोडिटी में भी आप डेरिवेटिव में काम कर सकते हो, फ्यूचर भी खरीद सकते हो, उसका ऑप्शन भी खरीद सकते हो, बट यहां पर भी टाइम लिमिट कम रहती है, 3 महीने से ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर बात करते हैं एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है? इक्विटी मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, ठीक है, और कमोडिटी मार्केट हो गया। देन 6 क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस इक्विटी एंड इंडेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स क्या है। पहले हम बात करेंगे इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, यहां पर देख सकते हो एनएससी। एनएससी प्रोडक्ट क्या क्या बनाता है, ठीक है। एनएससी में किस किस टाइप से काम किया जा सकता है, ठीक है। तो एनएससी इक्विटी देता है। इक्विटी में भी हम लॉन्ग टर्म, इक्विटी केस मतलब लॉन्ग टर्म, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। इक्विटी में भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। और इक्विटी डेरिवेटिव भी होता है जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन आता है, जो कि 3 महीने से ज्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया था ना कि एक एचडीएफसी का शेयर आप 10 शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, 20,000 रुपए के आ रहे हैं, 2,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। वही आप इक्विटी डेरिवेटिव में या इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप खरीदते हो तो वही 20,000 रुपए में आपको जहां पर 10 क्वांटिटी मिल रही है, वहां यहां पर अगर ऑप्शन एंड फ्यूचर में अगर आप जाते हो, डेरिवेटिव मार्केट में जाते हो, तो वही चीज आपको 10 से 12,000 रुपए में मिल जाएगी और वहां पर आपको 550 क्वांटिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ यही है कि टाइम लिमिट कम है, ठीक है। ये वाला प्राइस 0 भी होगा। ये मान लो कि आपने फ्यूचर या ऑप्शन में कोई प्राइस खरीदा, ठीक है, एचडीएफसी का आपने कोई ऑप्शन खरीदा, ठीक है, 3 महीने के बाद में उसकी एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है। तो वो अगर आपने 20 रुपए से खरीदा, ठीक है, 20 रुपए से खरीदा और 10 रुपए चल रहा, तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, आप उसको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको वो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। बट इक्विटी केस में आप उसको होल्ड करके चल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा पैसा दिया है। बट इक्विटी डेरिवेटिव में आप पैसा कम देते हो, आपको लेवरेज मिल जाता है, बट यहाँ पर टाइम लिमिट कम रहती है, ठीक है। यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग होती है, इक्विटी केस में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया। देन उसके साथ में एक तो ये हो गया कि हम पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा होता है इंडेक्स। अब भैया व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स है क्या? इंडेक्स कंपनियों का ग्रुप, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर एक कंपनी एचडीएफसी बैंक के बारे में, ठीक है। अब इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स में कंपनियों का ग्रुप रहता है, जैसे निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती है, ठीक है। जो भी मतलब एनएससी में अगर बात करूं तो एनएससी में 7,000 प्लस मतलब कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। 7,000 कंपनियों में से टॉप लेवल की कंपनियां कितनी कंपनी? 50 कंपनी, जो कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसी कंपनियां जो कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है, टॉप 50 कंपनियां, ठीक है, उनका एक ग्रुप बना, उस ग्रुप को हम इंडेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड,
मतलब अब देखो टॉप कंपनियां का एक ग्रुप बन गया जिसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं। इंडेक्स का नाम क्या रखा हमने, निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब बैंक फिर उसके साथ में अलग अलग सेक्टर की रहती है। आप मार्केट में जाओगे, कोई दवाई बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके की कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी की मतलब उन्होंने इंडेक्स बनाए, मतलब ग्रुप बनाए, ठीक है, उनके सेक्टर के टॉप कंपनीज के। जैसे कि अभी मैं सारी चीजें समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जहां पर इंडिया की जो भी टॉप कंपनीज है, टॉप बैंक है, सॉरी टॉप जो बैंक है कितनी, 12 बैंक, 12 ऐसी टॉप बैंक जो कि जिनका रेवेन्यू अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सारी चीजें सही हैं, उन 12 बैंकों का एक ग्रुप बना जिसको कि हम बैंक निफ्टी इंडेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी क्या है, फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनी, ठीक है, जितनी भी कंपनी है उनमें से टॉप 40 कंपनियों का एक ग्रुप जिसको बोल रहे हैं हम फिन निफ्टी, ठीक है। देन उसके बाद में एक होता है मिड कैप निफ्टी, ठीक है। 4 इंडेक्स है। पहला इंडेक्स निफ्टी 50 जहां पर इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप बना हुआ है, मिलके एक निफ्टी 50 बना हुआ है, ठीक है। टॉप 12 बैंकों का ग्रुप जिसे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिन निफ्टी 40 टॉप फाइनेंशियल कंपनी जिनका एक ग्रुप बना है जिसको हम फिन निफ्टी बोल रहे हैं। उसके बाद में मिड कैप निफ्टी, ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जिनका बिजनेस काफी अच्छा है, ठीक है, ऐसी 50 कंपनियां छोटे लेवल की जिनका बिजनेस काफी अच्छा है, मिड कैप कंपनियां, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मिड कैप जो होता है, ठीक है, छोटी छोटी कंपनियां, उनका एक ग्रुप बना है जिसको हम मिड कैप निफ्टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो एनएससी के 4 इंडेक्स है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके साथ में बीएससी में भी हम इक्विटी भी खरीद सकते हैं और इंडेक्स भी, ठीक है। अब यहां पर पहले मैं एनएससी का एक बार वापस से आपको क्लियर कर देता हूं कि भैया जो एनएससी एक्सचेंज है, ठीक है, एनएससी एक्सचेंज है। अब जैसे दुकान मैंने आपको बताया कि अब दुकान में अलग अलग टाइप से मिलता है, तो एनएससी क्या हो गया, एनएससी एक दुकान है, ठीक है, जहां पर आप पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक भी खरीद सकते हो, अगर आप चाहो तो स्टॉक में ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, परमानेंट खरीदना चाहो तो परमानेंट भी खरीद सकते हो। उसके साथ में अगर आप इंडेक्स मतलब कंपनियों के ग्रुप्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एनएससी की कितने ग्रुप से है, 4 ग्रुप से है, ठीक है, जिनको हम इंडेक्स बोल रहे हैं और पर्टिकुलर इंडेक्स के अलग अलग नाम है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड बात करते हैं हम इक्विटी की, ठीक है, इक्विटी सॉरी बीएससी की। बीएससी में भी सेम यही रहता है कि हम बीएससी में भी शेयर्स की इक्विटी कैश में खरीद सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में भी खरीद सकते हैं, और उसके जो भी शेयर्स रहते हैं हम उसमें मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी सेक्टर में जैसे एक कंपनी दोनों एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो सकती है, जैसे चॉइस ब्रोकिंग एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी भी लिस्टेड है। होता है ना कि एक ही चीज आप जो खरीदना चाहते हो अलग अलग दुकान पे भी मिल सकती है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी दुकान से खरीदना चाहते हो, बट बेटर सजेस्ट करते हैं कि एनएससी के साथ में आप खरीद और बेच सकते हो, क्योंकि यहां पर मतलब सारी चीजें सही है, ठीक है। ये हो गया, मतलब आप बीएससी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, यहां पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर सकते हो भैया। अब यहां पर इंडेक्स की बात करते हैं, बीएससी का भी अलग इंडेक्स है, बीएससी के भी 2 इंडेक्स है, ठीक है, एनएससी के 4 है, बीएससी के 2 इंडेक्स है। बीएससी के इंडेक्स कौन कौन से हैं, पहला है सेंसेक्स, दूसरा है बैंकेक्स, ठीक है। यहां पर सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप बना हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं सेंसेक्स। फिर उसके बाद में बैंकेक्स, बैंकों का ग्रुप, ठीक है, बैंकों का ग्रुप बना और ग्रुप बनाने के साथ में उसका नाम रखा बैंकेक्स, ठीक है। निफ्टी 50 सॉरी
एनएससी का ग्रुप कौन सा है? बैंक निफ्टी। बट यहां पर सेंसेक्स ने भी एक बैंकों का ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? बैंक एक्स। ठीक है, और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, ये हो गया। दो दुकान है, दो दुकान अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रही है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये दुकान नहीं है, ये एक्सचेंज है। ठीक है, बट आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, कि एनएससी में हम लॉन्ग टर्म शेयर्स को भी खरीद सकते हैं, और जो शेयर्स लिस्टेड है हम उसमें एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में भी काम कर सकते हैं। उसके साथ में बीएससी के भी अपने दो ग्रुप्स है, इंडेक्स है, जिन फर्स्ट का नाम है सेंसेक्स, दूसरे का नाम है बैंकेक्स। ठीक है, इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है जो डेरिवेटिव मार्केट में आता है। डेरिवेटिव मार्केट का मैक्स टाइम लिमिटेड 3 मंथ तक रहता है। ठीक है, इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, इक्विटी केस की एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक है, इक्विटी केस कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, बट आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो, डेट मीन्स वहां पर टाइम लिमिट है, वो 0 होगा, वो खत्म होगा। ठीक है, उसकी टाइम लिमिट है, उसकी जिस दिन भी एक्सपायरी है उस दिन एग्जिट होगा। जैसे अगर इक्विटी में काम कर रहे हो आप, पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर मंथली बेसिस पर मंथ के एंड में जो गुरुवार आएगा, ठीक है, थर्सडे आएगा, उस दिन आपका वो सेल हो जाएगा। आप उसके अगले एक्सपायरी का खरीदना चाहते हो तो अगली एक्सपायरी का भी खरीद सकते हो। जिस एक्सपायरी का आप खरीदोगे उस एक्सपायरी के दिन वो शेयर सेल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी ट्रेड बाय करके रखी है वो सेल हो जाएगा, वो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एनएससी इंडेक्स लॉट साइज। ठीक है भैया, मुझे 50 कंपनियों का ग्रुप जो निफ्टी 50 है, मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले चीजों को समझते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकता हूं। जैसे मैं अगर एचडीएफसी बैंक इक्विटी में काम कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं इक्विटी कैश में अगर काम कर रहा हूं या इक्विटी डेरिवेटिव में काम कर रहा हूं, तो मैं पर्टिकुलर इक्विटी कैश में मैं पर्टिकुलर एक शेयर को खरीद सकता हूं। ठीक है, मान लो एचडीएफसी बैंक का शेयर चल रहा है 2000 रुपए, तो मैं 2000 रुपए देकर एक क्वांटिटी खरीद सकता हूं। बट जहां पर 50 कंपनियों का ग्रुप है तो मैं यहां पर एक शेयर नहीं खरीद सकता, मुझे एक लॉट बाय करना पड़ेगा, एक लॉट से मैं कम नहीं खरीद सकता हूं। और अलग अलग इंडेक्स की अलग अलग लॉट साइज और क्वांटिटीज रहती है। जैसे कि अगर मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मुझे एक लॉट बाय करना पड़ेगा और एक लॉट की साइज है 75। ठीक है, मतलब अगर मैं निफ्टी 50 में अगर कोई ट्रेड बाय करता हूं तो मुझे मिनिमम 75 क्वांटिटी बाय करना है। अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो फिर मुझे 2 लॉट बाय करना पड़ेगा। क्वांटिटी नहीं मिलती, यहां पर लॉट मिलेगा, और लॉट में एक लॉट में कितनी क्वांटिटी आ रही है? 75। ठीक है, अब यहां पर ये चीज समझो कि निफ्टी 50 का अगर मैंने एक लॉट बाय किया जिसमें 75 क्वांटिटी मिली, ठीक है, अब उसकी यहां पर एक्सपायरी भी है। निफ्टी 50 की वीकली बेसिस पर भी एक्सपायरी होती है और मंथली बेसिस पर भी। अगर आप वीकली बेसिस इस वीक के गुरुवार की आपने एक्सपायरी वाला कोई सा भी ऑप्शन खरीद के रखा तो इस गुरुवार को 3:30 बजे वो एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो यहां पर एक्सपायर हो जाएगा। अगर मंथ की एक्सपायरी आपने खरीदी, वहां पर बकायदा ऊपर डेट लिखी रहती है, ठीक है, कि आपको किस डेट का खरीदना है। आपको अगर इसी आने वाले गुरुवार का आपको खरीदना है तो आप वो डेट का खरीद सकते हो। उससे आगे मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक वीक होल्ड करके रखना है, तो आप अगले एक्सपायरी की भी आप ट्रेड को खरीद सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, लाइव दिखाऊंगा मार्केट के साथ में। ठीक है, ये हो गया। देन उसके साथ में बात करूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेडिंग करना हो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, ट्रेडिंग करना हो, ठीक है, यहां पर तो आपको एक लॉट में 35 क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इसकी एक्सपायरी कब होती है? इसकी एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट थर्सडे को। मंथ का जो लास्ट गुरुवार रहता है उस दिन ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। ठीक है, फिन निफ्टी जो 40 कंपनियों का ग्रुप है, इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, तो आपको
एक लॉट खरीदना पड़ेगा, एक लॉट की क्वांटिटी है 65, ठीक है। इसकी भी एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे में होती है। मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो मिड कैप निफ्टी में एक लॉट में आपको 140 क्वांटिटी मिलेगी, जिसकी एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है। ये चेंज होती रहती है, लॉट साइज भी चेंज होती रहती है और एक्सपायरी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये चेंज कौन करता है? सेबी करता है। आगे जानेंगे सेबी क्या होता है, ठीक है। ये अपडेट होती रहती है, तो इसको आपको चेक करने का काम आपका रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एनएससी की तो हमने 4 रो इंडेक्स की बात कर ली। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने एक लॉट खरीदना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, एक्सपायरी कब होगी, ये चीजें हमने बात कर ली। इसको आप अगर नहीं समझ में आया, वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, या पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं बीएससी के 2 इंडेक्स होते हैं, पहला सेंसेक्स, दूसरा बैंकेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में अगर मुझे ट्रेड करना है, एक लॉट मिलेगा, एक लॉट में मुझे 20 क्वांटिटीज मिलेगी, ठीक है, 20 क्वांटिटी से कम नहीं मिलेगी। अगर एक्सपायरी की बात करूं तो एक्सपायरी होती है वीकली, मंथली, ट्यूसडे के दिन होती है, मंगलवार के दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है। वीकली बेसिस पर भी होती है, मंथली बेसिस पर भी होती है। किसी इंडेक्स की मंथली बेसिस पर ही होती है और किसी इंडेक्स की वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, ठीक है। और ये चेंज होती रहती है। बैंकेक्स की लॉट साइज है 30 की, एक्सपायरी इसकी है लास्ट मंथ के लास्ट में थर्सडे को, ठीक है। ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में ये टॉपिक ऑलमोस्ट मतलब क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। जहां पर हमने एनएससी को जाना, एनएससी में हम क्या क्या खरीद सकते हैं, कितने टाइम के लिए खरीद सकते हैं, अगर खरीदते हैं तो कितनी क्वांटिटी मिलेगी, सारी चीजों को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस इंडेक्स और इक्विटी, ठीक है। इंडेक्स और इक्विटी में डिफरेंस क्या है? पहला कि हम इंडेक्स को अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, बट इक्विटी को हम अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इक्विटी में हम पर्टिकुलर एक स्टॉक को खरीद सकते हैं, हमें इंडेक्स में एक लॉट खरीदना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये डिफरेंस है। इसके साथ में आप और भी डिफरेंस जान सकते हो, जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। व्हाट इज सेबी? 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेबी? सेबी क्या है भैया? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी का क्या काम है? सेबी का काम है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ठीक है, चारों ही एक्सचेंज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई दुकान है, ठीक है, दुकान है, मकान है, उसके बाहर आप चौकीदार लगाते हो, सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, उसका क्या काम रहता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, घर में कोई चोर ना आए, चोरी ना हो, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, कुछ गलत ना हो, इसके लिए आप सिक्योरिटी गार्ड लगाते हो। तो वही हमारे पास में 4 दुकान है, यानी 4 एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स। चारों ही दुकान में कोई गलत ना हो, कोई गलत तरीके से खरीदी बिक्री ना करे, मार्केट में कुछ भी गलत ना हो, उन सारी चीजों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सेबी, ठीक है। सो ये हो गया। आई होप सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं और आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी डीपली जानेंगे स्टॉक मार्केट को। सो आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम मेंबर्स।